नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा भारती झा। आइए अपने एनुअल प्रेडिक्शंस की सीरीज में आज हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। कैसा रहेगा कैप्रिकन्स के लिए यह आने वाला साल सन 2022 में, क्या बदलेगी उनकी किस्मत, क्या होगा उनके लव लाइफ में और कैसे देखें वो अपने करियर को। आइए इन सब के बारे में हम बात करते हैं। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट कर लें कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। हम सब जान रहे हैं कि फिर से एक लॉकडाउन का दौर जो हमें डरा रहा है और हमारे जहन में कहीं ना कहीं अपनी नौकरियों को खो देने का, अपनी चीज़ों के बदल जाने का एक भय समा चुका है। हम सब उस बदलाव के तरफ बढ़ रहे हैं जिसके अननोइंगनेस से हम सब आक्रांत हैं। ऑल्दो मैं एस्ट्रोलॉजिकली कहूँ तो अप्रैल ऑनवर्ड से सिचुएशंस बहुत अच्छे से संभल जाना चाहिए, क्योंकि हम अप्रैल में राहु की स्थितियों में बदलाव देखेंगे और उस बदलाव के साथ ही पिछले 1.5 सालों का जो उनका गोचर था वो बदल जाएगा। और निश्चित रूप से वैश्विक तरीके से हम अगर इसको देखने या समझने की कोशिश करें तो ना सिर्फ पिछली स्थितियों में सुधार आएगा, बल्कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट को लेकर जो नेशंस काम कर रहे हैं उसमें उन्हें बेहतरी की भी उम्मीद मिलेगी। साथ ही हम अप्रैल के महीने में ही बृहस्पति का भी ट्रांजिट देखेंगे। सो जुपिटर के ट्रांजिट की वजह से जो इकोनॉमिक फ्रंट है, जो विश्व का वैश्विक परिदृश्य में जो हम इकोनॉमिक फ्रंट को देख रहे हैं, वहां भी एक बदलाव हमें निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। कैप्रिकन्स के लिए अगर मैं बात करती हूँ इस पूरे ही साल का, तो ऑफ कोर्स जैसे हम सब जान रहे हैं कि इस साल अप्रैल में 4 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। बड़े ग्रह इन द सेंस कि जो बहुत लॉन्ग टाइम लेते हैं अपने ट्रांजिट के लिए, उसमें राहु और केतु का गोचर, साथ ही 13 अप्रैल को जुपिटर का गोचर और 29 अप्रैल को हम सैटर्न का गोचर देखेंगे। इन 4 ट्रांजिशंस की वजह से हम सबकी राशियों पर फर्क आएगा। मकर राशि वालों के लिए क्या कुछ है खास। गुड अपॉर्चुनिटीज अबाउंड यू, मैं कह सकती हूँ कि हर एक स्टेप पे। सो नॉट ओनली इन करियर, यू ऑल्सो फाउंड सम न्यू पार्टनर इन योर लव लाइफ। बहुत अच्छा ट्रांजिट, और ये जो ट्रांजिट है इसकी वजह से मैं कह सकती हूँ कि द मंथ ऑफ जनवरी, जहाँ पे मार्स का जो कनेक्शन है और जो वीनस का रेट्रोग्रेशन है, ये दोनों ही सेक्शन जो है यहाँ पर पैसे के लिए एक थोड़ा सा आपको क्रंच शो कर रहे हैं। तो शुरुआत जो हो रही है वो आपकी राशि के अनुकूल है, लेकिन आपके घर की स्थितियों में खर्च दिखा रही है। और वह जो खर्च की स्थितियां बनेंगी वहां पर एक कॉशियसनेस दिखा रहा है, क्योंकि 12th हाउस का जो मार्स है वो निश्चित रूप से आपको खर्च भी देगा और साथ ही थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ आपकी फैमिली में या आपके आसपास में, आपके रिलेशंस में जो फीमेल नेटिव हैं उनके हेल्थ हजार्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ दिख रहे हैं और आप साल भर के लिए इसी मंथ में अपने खर्च की योजना भी बना लें, क्योंकि यह जो ईयर है कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में किस तरह से आपको पैसे को मैनेज करना होगा। फरवरी और मार्च का जो समय होगा वो आपके लिए लव लाइफ के लिए काफी अच्छा होगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा आप एक दूसरे के क्लोज आएंगे, अगर आप पार्टनर्स हैं, ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो भी, और अगर आप शादी नहीं किए हुए हैं तो भी आपको अपने पार्टनर से क्लोजनेस महसूस होगा। हम सेकेंड क्वार्टर की ओर जैसे ही मूव करेंगे, सो आई कैन से करियर के लिहाज से भी फरवरी, मार्च और अप्रैल काफी अच्छा समय है। जैसे ही हम मार्च ऑनवर्ड्स मूव करते हैं तो अप्रैल में हम बहुत सारे ट्रांजिट्स देख रहे हैं और मई और जून का महीना फिर से लव फैक्टर के लिए बहुत ज्यादा कंपैटिबल मंथ होगा। इस पर्टिकुलर टाइम में आप अगर शादीशुदा नहीं है तो आपकी शादी हो सकती है। सो आई कैन से द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर इज गुड फॉर गेटिंग मैरिड। द मंथ्स बिटवीन मई, जून, जुलाई टू सितंबर आर स्पेशली फेवरेबल फॉर दिस पर्पस। यहाँ पर अगर हम अक्टूबर ऑनवर्ड्स, यानी मैं अगर थर्ड क्वार्टर की तरफ मूव कर जाऊं तो भी मैं कहूंगी कि ये जो समय है ये आपके लिए फेवरेबल है, लेकिन आपके जो हेल्थ हजार्ड्स हैं, सो यू नीड टू टेक केयर इन बिटवीन जुलाई, अगस्त और सितंबर, अर्ली डेज ऑफ सितंबर। सो जुलाई अगस्त का जो प्लेसिंग है यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि राहु जो है मार्स के साथ कंजंक्ट हो रहा है और इसकी वजह से अंगारक योग बन रहा है आपके 4th हाउस में। तो आपको अपने हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस होने की जरूरत होगी, और खास तौर से
दोज आर सफरिंग फ्रॉम हेड और हार्ट से रिलेटेड जो भी ट्रबल्स हैं आपके, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको ट्रबल हो, क्योंकि मार्स जब भी आपको इम्पैक्ट करता है तो ब्लड सर्कुलेशन पे, आपके एंजाइटी पे, आपके मेंटल कंडीशन पे इसका बहुत बड़ा फर्क आता है। साथ ही अगर हम करियर अपॉर्चुनिटीज के फर्दर ग्रोथ की बात करें, हम थर्ड क्वार्टर की तरफ अगर जब जाते हैं तो भी हम कह सकते हैं कि अगस्त ऑनवर्ड्स, यस, अक्टूबर नवंबर शैल बी एक्सीलेंट फॉर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इन द सेक्शन ऑफ योर करियर। सो यहाँ पर भी मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए काफी अच्छा समय। तो मकर वालों के लिए कुल मिलाकर जो करियर का राशिफल है वो कह सकते हैं कि आप अपने करियर में बहुत ज्यादा प्रगति की उम्मीद कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। जो भी लोग चाह रहे थे कि उनको फेवरेबल ट्रांसफर्स मिले या उनको प्रमोशंस मिले, ऐसे भी इंडिकेशंस आपके लिए बहुत ज्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जॉब को चेंज करें तो कोशिश करिए कि आप थर्ड क्वार्टर में जाकर ऐसे स्टेप्स उठाएं, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू। तो उसके हिसाब से आपके लिए जो ट्रांसफर आएगा, जो चेंज आएगा, वो भी आपके लिए फेवरेबल होगा। हालांकि इस पर्टिकुलर टाइम में सारी चीजें पॉजिटिव नहीं है, कुछ चीजों को हम निगेटिवली भी देखने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जहां भी आप वर्क कर रहे हैं, वहां आपके लिए नए दुश्मन पैदा होंगे। हालांकि उन दुश्मनों के आने से आपका जो पोटेंशियल है वो और बड़ा होता दिखाई दे रहा है, इसलिए उससे ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी आप मेंटली उसकी वजह से कुछ समय के लिए डिरेल हो सकते हैं। जो शिक्षा के क्षेत्र में लोग जुड़े हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में हैं, उन लोगों के लिए भी इस साल थोड़ा अपने लक्ष्यों पे ध्यान रखें तो मार्च ऑनवर्ड सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर हम इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें तो आर्थिक तौर पे हालांकि यह पूरा ही साल आपको सुरक्षित रख रहा है, आपके लिए पॉजिटिव चीजें दे रहा है, लेकिन पारिवारिक स्तर पे अगर इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो ये औसत है। सो व्हाई आई एम सेइंग दैट, बिकॉज आपके लिए पैसे जो है वो फिजूल खर्ची नहीं होकर कहीं एक ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट हो जा रही है जो कि आपने कभी सोची नहीं थी, और इस वजह से आप शुरू से ही, ईयर के स्टार्ट से ही अपने इनकम के नए सोर्सेज ढूंढने शुरू कर देंगे, और इस वजह से आप बहुत सारी लग्जरीज में चीजों को इन्वेस्ट ना करके ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करेंगे जहां पर वह नीडफुल है। तो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक रहेगी, एडिक्वेट है, बट आपके जो खर्चे हैं उस पर आपको कंट्रोल करने की जरूरत जरूर पड़ेगी। जहां तक हम आपके किड्स की बात करते हैं तो उसके लिए मार्च के बाद स्थितियां काफी अच्छी है। सो इफ यू आर ट्राइंग अ न्यू बेबी तो आप मार्च के बाद इसके लिए भी प्लान कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं, यू आर नॉट इन सर्विस सेक्टर, तो यहाँ पर पूरे ही साल मैं कह सकती हूँ कि शनि की जो स्थिति है वह आपको व्यवसाय से लाभ अर्जित करने में मदद कर रही है, लेकिन यह जो साल है यह 2-3 कंडीशन से थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है कि अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने की प्लानिंग कर रहे थे, डोंट गो फॉर दैट, आपको रुकना चाहिए। और साथ ही अगर आप जनवरी के मंथ से लेकर जून के बीच में कुछ ऐसा शुरू करना चाह रहे हैं तो, या कोई साझेदारी का व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके लिए एक थोड़ा सा फेवरेबल टाइम होगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट के साथ चीजें ना करें, क्योंकि यह जो समय है सम तो है पर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई नहीं है। इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर रहते हुए भी इस पूरे ही साल आपको अपने निवेश पर, आपको अपने प्रॉफिट्स पर एक मजबूत, या फिर कह सकती हूँ एक गार्डिंग की जरूरत होगी, एक सर्विलांस की नीड होगी। और अगर आप ये सर्विलांस कर पाएंगे तभी ये पॉसिबल होगा कि आप अपनी वजह से धन का संचय कर पाए, आप पैसे को रोक पाए। यह साल शुरुआती दौर में ही आपकी राशि में शनि के स्थित होने की वजह से आय में ग्रोथ दे रहा है, लेकिन ये अप्रैल से अगस्त महीने के बीच की अवधि ज्यादा बेहतर साबित होगी। और आप कोशिश करिए कि अगर आपको कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करना है या कुछ ऐसे पैसे का काम है तो आप उसी पर्टिकुलर टाइम के बीच में करें। जहां तक स्वास्थ्य और पैसे और घर का सवाल है, चीजें बेहतर बनी हुई हैं, आपको कॉशियस रहने की जरूरत है, और बीच बीच के समयों में जहां जहां
नई स्थितियां पैदा हो रही हैं, उसके लिए आपको कुछ एक उपाय भी करने होंगे। जैसे अगर आप कर सकते हैं तो आप गणेश की पूजा कर सकते हैं, आप उन जो बुधवार का बीज मंत्र होता है आप वो कर सकते हैं। इवन आप मंगलवार के जो पूजा पाठ है वो भी कर सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिलेगा। आप सैटरडेज को भी डोनेशंस कर सकते हैं। सो इट्स वेरी नाइस फॉर यू कि आप डोनेशंस की तरफ मूव करें और डेज आप अपने लिहाज से चुन लें, चाहे वो सैटरडे हो, चाहे वो ट्यूसडे हो और चाहे वो वेंसडे हो। साथ ही अगर आप कर सकते हैं तो जो दुर्गा चालीसा है अगर वो कर लें या उस मंत्र को आप धारण कर सकें तो भी आपके हेल्थ के दृष्टिकोण से और ग्रोथ के दृष्टिकोण से बेहतर रहेगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आने वाला नया साल आपके लिए शुभ हो, आपके लिए प्रगति लेकर आए। मैं विदा लेती हूँ। मैं फिर अपने नए वीडियोस में आपसे मिलूंगी। तब तक शुभ विदा। नए साल की अनेकानेक शुभकामनाएं। नमस्कार।